नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आइए नज़र डालते हैं आज दिन के प्रमुख समाचारों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होगी 2+2 वार्ता, अफगानिस्तान का मुद्दा होगा अहम। इस वार्ता में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डुटोन शुक्रवार को भारत पहुंच गए हैं। भारत पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री की भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। वहीं दोनों पक्ष अफगानिस्तान की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती के लिए केंद्र सरकार से 610 करोड़ की मिली मंजूरी। इससे प्रदेश में 2024 तक 6100 ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक क्लस्टर के लिए केंद्र सरकार 10 लाख रुपए की राशि देगी। इस योजना के धरातल पर उतरने से राज्य में 50% कृषि क्षेत्रफल जैविक खेती के अधीन आ जाएगा। वहीं 5 साल के भीतर प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती का क्षेत्रफल 34% तक बढ़ा है। उत्तराखंड में प्राइमरी स्कूल खोलने पर 15 सितंबर की कैबिनेट बैठक में हो सकता है निर्णय। शिक्षा विभाग इस बाबत कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन जारी होने के बाद ही कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को बेसिक शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द शुरू कराने के निर्देश भी दिए। भाजपा शासनकाल में संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्षता से नहीं कर पा रही हैं काम। हरीश रावत ने कहा कि राज्यपाल का पद अपने आप में एक संवैधानिक संस्था होता है और इस संस्था की गरिमा बची रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह से अचानक राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की विदाई हुई, यह बदलाव जिन परिस्थितियों में हुआ वह ठीक नहीं था। इससे राज्य में राज्यपाल जैसी संस्था की निष्पक्षता खतरे में आई है। ऋषिकेश एम्स में खुला पंजाब नेशनल बैंक का पहला डिजिटल बैंक। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में पंजाब नेशनल बैंक के पहले डिजिटल बैंक इस आउटलेट को खोला गया है। बिना कर्मचारी के संचालित होने वाले डिजिटल बैंक में सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं डिजिटल बैंक राजकीय और साप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी 24 घंटे काम करेगा। उत्तराखंड अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण लोगों को अल्ट्रासाउंड में आ रही मुश्किलें। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण अल्ट्रासाउंड में बेहद दिक्कत आ रही है। राजधानी देहरादून के ही जिला अस्पताल में मरीजों को 72 दिन बाद की पर्ची थमाई जा रही है। रेडियोलॉजिस्ट पर एक से अधिक अस्पतालों का दायित्व सौंपा गया है। वहीं कहीं रेडियोलॉजिस्ट के लंबे अवकाश पर होने के कारण अल्ट्रासाउंड बंद पड़े हैं। ऋषिकेश मेयर अनीता ममगाई ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। मेयर ने मुख्यमंत्री से ट्रंचिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने के लिए वन भूमि हस्तांतरित करने की मांग की। मेयर ने मुख्यमंत्री से रैन बसेरे के निर्माण के लिए आईडीपीएल में 10 बीघा हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए आग्रह भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। किसान संघ के नेता और करनाल जिला प्रशासन के बीच हो सकती है एक और दौर की वार्ता। दोनों पक्षों ने इस बैठक में गतिरोध दूर करने पर सहमति बनने की उम्मीद जताई है। शुक्रवार को 4 घंटे चली मैराथन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। वहीं आगे की रणनीति के लिए किसान यहां शनिवार को महापंचायत करेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि प्रशासन आज किसानों से बातचीत कर सकता है। ईएसआई अस्पताल से रेफर होने पर मरीज का संबंधित अस्पताल में हो सकेगा उपचार। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अब ईएसआई अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने पर पैनल वाले अस्पताल में उपचार के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार में रेफर होने पर मरीज संबंधित अस्पताल में जाकर अपने ईएसआई कार्ड पर उपचार करा सकेगा, जिसके लिए जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। आईटीआई के 9 संस्थानों के 254 बच्चों का भविष्य अधर में, अब तक संशोधित नहीं हुए अंक पत्र। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में अध्ययनरत छात्रों को मुश्किल में डाला है। पहले छात्रों के शुल्क में 9 गुना तक वृद्धि कर दी गई और अब नैनीताल जिले के 9 आईटीआई के 2018-20 बैच के 254 छात्रों की परीक्षा लेने के बावजूद 0 अंक दर्शाकर उन्हें अंक सूची दी गई है। जिस दुविधा को दूर करने के लिए
छात्र अब ITI के चक्कर काट रहे हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था करेगी लागू। इसके तहत थानों में दर्ज पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक दुर्घटना स्थलों ब्लैक स्पॉट को सड़क सुरक्षा उपाय लागू कर अविलंब ठीक किया जाएगा। इसके पूर्व ऐसे ब्लैक स्पॉट पर सड़क यात्रियों को अलर्ट करने के लिए चेतावनी के बोर्ड लगाए जाएंगे। वहीं गैर इंजीनियरिंग से होने वाले सड़क हादसों को रोकने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों पर होगी। उत्तराखंड में शनिवार की सुबह कई पर्वतीय इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट, चमोली जिले के जोशीमठ और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। साइबर हमले के निशाने पर हो सकते हैं सैन्य मुख्यालय। सैन्य मुख्यालयों को युद्ध में तीसरे दर्जे का लक्ष्य माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से साइबर हमलों का खतरा बढ़ रहा है, उसके मद्देनज़र दुश्मन सबसे पहले सैन्य मुख्यालयों पर साइबर हमले कर कम्युनिकेशन एवं हथियारों से जुड़े तंत्र को तबाह कर सकता है, जिसके मद्देनज़र सरकार जवाबी रणनीति बनाने में जुट गई है। धन्यवाद।